हाय व्यूवर्स। इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन के बारे में बताएंगे। अब ये न्यू डायनामिक अरे फंक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हम आपको इस वीडियो में इसके जो 5 आर्गुमेंट्स हैं वो आपको समझाएंगे और ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजियर और कंफर्टेबल आपको बनाएगा, क्योंकि इसकी जो 5 जो आर्गुमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी नॉलेज हो तो आप जो है अपने जो वर्कशीट्स है उसमें आप जो डेटा स्प्लिटिंग है वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑलरेडी इसके लिए टूल्स जो है वो प्रोवाइडेड है, लेकिन ये फंक्शन जो है ये बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ जो है वो मिलाता है और उन फंक्शंस का जो है वो काम ये अकेले जो है ये फंक्शन करता है। तो सबसे पहले अगर आप ये वर्कशीट जो है ये वर्कशीट अगर आप चेक कर ले तो ये हमारे पास ये जो ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ है, इसको हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम इस तरह कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कॉलम्स में। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो एक सेल में कामा सेपरेटेड जो वैल्यूज़ हैं इसको हम कॉलम्स में जो है वो सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर लें और फिर यहाँ पर इज इक्वल जो है वो आप टाइप करें और यहाँ पर टेक्स्ट जो स्प्लिट फंक्शन है TXT SPLIT, तो ये टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन है। अब इसका जो स्टार्ट का आर्गूमेंट है वो क्या है, कॉलम डिलीमीटर। तो आप जो इसको कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो कौन सा डिलीमीटर है जो इसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास ये देखें कॉमा है, कॉमा। तो आप यहाँ पर सॉरी स्टार्ट पे हमें जो टेक्स्ट है जिसको हमने स्प्लिट करना है उसका सेल हमें सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए हमने ये B8 जो सेल है इसमें हमारा जो टेक्स्ट है वो रिजाइड करता है। इसके बाद आप कॉमा करें, इसके बाद कॉलम डिलीमीटर जो है वो हमारे पास ये कॉमा है, ये जो वैल्यूज़ है ये कॉमा के थ्रू हम इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो आप जो क्लोज कोट्स है उसमें आप जो कॉमा है वो टाइप करें। फिर इसके बाद जो आप कॉमा लगाएंगे तो थर्ड जो हमारे पास रो डिलीमीटर है इसको हम ये जो सेकंड शीट है इसमें हम करेंगे कि ये हम कॉलम में करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये रोज़ में चाहिए तो इसके लिए आप रोज़ जो डिलीमीटर है वो यूज़ करेंगे। वो हम नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें हम आपको बताएंगे, जिसको हम फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर लेते हैं। अब इसके बाद जो बाकी के आर्गूमेंट्स है ये हम जो नेक्स्ट हमारे सेक्शंस है उसमें हम ये जो है एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके बाद ये जो दो आर्गूमेंट्स है इस पर हम यहाँ पर ये जो वर्कशीट है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखें इसने बहुत इजीली जो है ये आपका डेटा जो है ये जो कॉमा सेपरेटेड डेटा है इसको इसने कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब सेकंड, अगर आपको इसको रोज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप रोज़ वाला जो वर्कशीट है इसमें अगर आप देखें तो ये हमने वहाँ पर यहाँ जो पहला सेक्शन है इसमें हमने ये कॉलम्स में किया है। अब हम इसको रोज़ में करेंगे। ये देखें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ईस्ट वेस्ट और साउथ नॉर्थ जो है इसको हम इसी तरह से रोज़ में करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा इससे यहाँ पर करें ताकि आपको समझ में आए। इज इक्वल टू आर टेक्स्ट स्प्लिट। इसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमारे पास ये जो C3 सेल है इसमें है। फिर कॉलम डिलीमीटर हम पहले कर चुके हैं तो हम इसको इग्नोर कर लेते हैं। आप कॉमा लगाएंगे तो रो डिलीमीटर जो है वो इस सूरत में हमारे पास ये क्या है, ये डैश है। तो अब डैश को हम जो क्लोज कोट्स है उसमें हम डैश जो है इसको आर्गूमेंट दे देते हैं। और फिर इसके बाद जो बाकी आर्गूमेंट्स है ये हम नेक्स्ट सेक्शंस में हम, जैसे मैं आपको बताया कि हम डिस्कस करेंगे, तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। तो ये देखें इसने जिस तरह हमारा ऑब्जेक्टिव था इसी तरह से इनने ये रोज़ में जो है इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब थर्ड इसका जो आर्गूमेंट है वो ये है कि अगर हमारे पास एम्प्टी अगर वैल्यूज़ हो, ये देखिए हमारे पास ईस्ट है, वेस्ट है और फिर इसके बाद जो दो कॉमर्स है इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन को हमें हैंडल करना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप इज इक्वल टाइप करें टेक्स्ट स्प्लिट। ये देखिए टेक्स्ट स्प्लिट और फिर इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट यहाँ पर है। फिर इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे और अब हमारे पास जो कॉलम हम इसे कॉलम्स में करना चाह रहे हैं तो हम कॉलम जो डिलीमीटर है वो हमारे पास ये कॉमा ही है। तो आप क्लोज कोट्स में आप कॉमा दें,
ये देखिए कॉमा, फिर इसके बाद क्लोज कोट्स आप क्लोज कर लें, फिर इसके बाद कॉमा। अब रो डिलीमीटर जो है वो हम इसको कॉमा में करना चाह रहे हैं तो सॉरी कॉलम में करना चाह रहे हैं, तो इस जो रोज डिलीमीटर है इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास जो ट्रू, अगर आप जो इसमें जो एम्प्टी स्पेस है, ये देखिए इसमें एम्प्टी स्पेस है, अगर आप इसको इग्नोर करना चाह रहे हैं तो आप ट्रू टाइप करें, अगर आप इसको इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो फिर आप वो जो है वो फॉल्स टाइप करें। अब अगर आप लेट सपोज मैं फॉल्स जो है फॉल्स या जीरो में टाइप कर लेता हूँ, अब जीरो में टाइप कर लेता हूँ, ट्रू के लिए वन भी यूज़ होता है और फॉल्स के लिए जीरो भी यूज़ होता है, और इसमें इस फंक्शन में जो फॉल्स है वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये जो एम्प्टी सेल्स है उनको ये इंक्लूड कर लेगा। तो अब यहाँ पर हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, तो देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आता है। तो आप ये देखें यहाँ पर इसने एम्प्टी सेल जो है ये इसने इंक्लूड कर दिया है यहाँ पर। अब अगर आप ये जो फार्मूला जहाँ जिस सेल में आपने टाइप किया है उस पर आप F2 जो है वो आप प्रेस करें, तो अब यहाँ पर हम जो एम्प्टी सेल जो एम्प्टी वैल्यूज़ है उसको आप इग्नोर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर वन टाइप कर दें और फिर एंटर कर दें। तो ये देखें यहाँ पर जो एम्प्टी सेल इसने इंक्लूड किया था वो इसने रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से आप जो एम्प्टी वैल्यूज़ है, जो ब्लैंक वैल्यूज़ है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब थर्ड हमारे पास जो हमारा सॉरी फोर्थ जो हमारे पास आर्गूमेंट है वो ये है कि अगर आप इस शीट को देखें तो ये 2 फीट एक्स या मल्टीप्लाइड बाय 5 फीट्स, तो इसको हम कॉलम्स में जो है ये हम इस तरह दो कॉलम्स में इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये जो एक्स है ये कैपिटलाइज है और ये जो हमारे पास एक्स है ये हमारे पास स्मॉल लेटर्स में है। तो अगर आप ये जो फंक्शन है टेक्स्ट स्प्लिट जो फंक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये केस सेंसिटिव है, मतलब ये कैपिटलाइजेशन को ये इग्नोर नहीं करता। तो हम इसका करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो आप इक्वल टाइप करें और फिर टेक्स्ट जो स्प्लिट फंक्शन है स्प्लिट वो आप टाइप करें, फिर इसके बाद हमारे पास वैल्यू यहाँ पर है और इसके बाद कॉमा। अब इसको हम जो कॉलम्स है उसमें हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, जिस तरह ये है। तो आप हमारे पास डिलीमीटर क्या है, ये कॉमर्स में आप स्पेस दे रहे क्योंकि ये यहाँ पर भी स्पेस है और यहाँ पर भी स्पेस है, तो आप एक्स दे दें, सॉरी एक्स, और फिर इसके बाद स्पेस और फिर इसके बाद कॉमा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस हमने दिया हुआ है तो ये आपको यहाँ पर जो क्लोज कोट्स है उसमें आपको एंटर करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमारे पास कॉमा। अब रो डिलीमीटर जो है उसको हम इग्नोर कर लेते हैं और फिर अब ये देखें एम्प्टी सेल्स जो है उसको भी हम इग्नोर कर लेते हैं। अब ये देखें कि केस सेंसिटिव आप करना चाह रहे हैं या केस इनसेंसिटिव आप करना चाह रहे हैं, तो हम पहले हम जो है वो केस सेंसिटिव करेंगे, क्योंकि हमें ये दो जो वैल्यू है हमने ये कैपिटल एक्स दिया है तो ये दो वैल्यूज जो है इसको इग्नोर कर लेगा। तो हम जीरो टाइप कर लेते हैं या आप फाल्स भी टाइप कर सकते हैं और इसके बाद आप क्लोज कर लें अपना जो फंक्शन है। अब ये देखें यहाँ पर अगर आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे, अपना जो फार्मूला है ये देखें इसको आप नीचे ड्रैग करें तो ये देखें यहाँ पर इसने हमने जो कैपिटल एक्स दिया है, ये अगर आप फार्मूला में देखें ये F2 में हमने कैपिटल एक्स दिया है, तो ये जो स्मॉल जो एक्स है इसको इग्नोर कर रहा है। तो आप यहाँ पर जो फार्मूला है उसमें आए और आप यहाँ पर F2 जो है वो आप प्रेस कर दें और यहाँ पर ये जो मैच मूड है इसको आप बैक स्पेस करके केस इनसेंसिटिव कर दें, तो आप 1 कर दें और फिर एंटर कर दें। और अब अगर आप फार्मूला ड्रैग करेंगे तो ये जो है ये केस इनसेंसिटिव होगा। ये देखें ये केस इनसेंसिटिव जो है इसने सारी वैल्यूज जो है वो एक्यूरेटली एक्सट्रैक्ट कर लिए है। अब जो इसका फिफ्थ आर्गूमेंट है वो पैडिंग से रिलेटेड है। अब पैडिंग अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2, फिर कॉमा है, फिर y इज इक्वल टू 7, फिर कॉमा है और फिर z इज इक्वल टू हमने नथिंग दिया है। तो अब ये अगर आप करेंगे तो ये z के साथ ये आपको जो एन एरर है वो आपको दिखाएगा। पहले हम इसको दोनों सिनारियोज को हम यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आपकी समझ में आए। तो आप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, ये देखिए टेक्स्ट स्प्लिट। अब हमारे पास जो टेक्स्ट है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर कॉमा। अब कॉलम जो डिलीमीटर है ये देखिए कॉलम डिलीमीटर हमारे पास क्या है कि x इज इक्वल टू 2, तो हम x और 2 को हम करना चाह रहे हैं, तो हम इसको जो कॉलम डिलीमीटर होगा वो हमारा होगा इज इक्वल टू का साइन इज इक्वल टू और फिर इसके बाद कॉमा। अब रो डिलीमीटर जो है वो हमारे पास क्या है, रो हम ये देखें इसको न सिर्फ कॉलम्स में हम इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं बल्कि हम रोज़ में भी इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो जो हमारे पास रोज़ का डिलीमीटर होगा वो आप क्लोज कोट्स में आप कॉमा दें। ये देखें ये x और x इज इक्वल टू 2, तो ये इज इक्वल जो है ये हमारे पास कॉलम डिलीमीटर हुआ और जो कॉमा है ये हमारे पास रो डिलीमीटर हुआ। फिर इसके बाद ये जो आर्गूमेंट है इग्नोर एम्प्टी स्पेस, इसको हम इग्नोर कर लेते हैं और फिर इसके बाद केस इनसेंसिटिविटी को हम ये इग्नोर कर लेते हैं और आँख में जो पेड विद है तो इसको हम रहने देते हैं फॉर द टाइम बिंग, इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। तो देखिए ये z के साथ क्योंकि हमने वैल्यू नहीं दी है तो ये इसके साथ क्या दिखाएगा, ये इसके साथ एन ए का एरर दिखाएगा। ये देखिए ये इसने यहाँ पर 0 दिखाया है। तो
अब हम यहाँ पर ये जो पेयर विद है, इसको हम अपनी अगर हम चाहते हैं कि इस ये जो ज़ीरो की वैल्यू है इसको हम किसी ऐसी वैल्यू से हम इसको एडजस्ट करें जैसे एक्स हो, तो हाँ, इसको आप क्लोज कोर्स में आप क्या दें, एक्स दें, और फिर इसके बाद जो कोर्स है उसको आप क्लोज कर लें और एंटर कर दें, तो ये देखें इसने वो जो वैल्यू है उसके साथ जेड के साथ एक्स के साथ इसने रिप्लेस कर लिया है। तो गाइज ये जो सारे इसके आर्गूमेंट्स थे, इसको हमने वन बाय वन जो है ये डिस्कस किया है, और आई होप कि आप को ये जो वीडियो है ये आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये चूँकि बहुत कम्प्लेक्स ये जो 5 आर्गुमेंट्स के साथ ये फंक्शन हो जाता है, तो अगर आपको वीडियो में कोई इशू हो तो जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है प्लीज़ वहाँ जाकर वीडियो पर कमेंट करें ताकि हम उस इशू को रिजॉल्व कर सकें। इसके अलावा मेरा जो वीडियो है उसको आप लाइक भी करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।